क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जरा इस खातून की बातें सुनिए। ये पुलिस पर और कुछ नौजवानों पर इल्ज़ाम लगा रही है। अब इनकी बातों में सच्चाई कितनी है, ये पुलिस की तहकीकात के बाद ही पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन बेगम है। मैं आप लोगों से इसलिए मीडिया पे आने की ये बात है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं इसलिए आवाम को बताना चाह रही हूँ और हमारे सीएम सर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे ये बोराबंदर पीएस वाले कि लोग मेरे को घूस फिरा रहे, घूस सता रहे। तकरीबन आज से मैं रमज़ान के 28 शब क़दर के जब से अब तक मैं खाली पीएस के चक्करां काट रही हूँ, कोर्ट के चक्करां काट रही हूँ। मेरी बात ये है कि देखिए, हम लोग कोई ऐसा बाहर भिजाने वाले एजेंट नहीं है, कोई हमारे ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग क्या है बोले तो मेरे व्हाट्सएप पे मैं एक बार स्टेटस डाली थी। जो मेरे खलेरे भाई है उनका नाम नईमुल्ला है, उनको टीपू पुकारते हैं, और उनके जो दोस्त है उनके दोस्त का नाम है इमरान खान, और एक दोस्त का नाम है उनका उमर, और और एक बच्चा है करीम। ये तीनों चारों मिलकर इन लोग तो पहली बात तो इन लोग तो स्नैचर से इन लोग का स्नैचिंग करे सो है। उन लोगों के ऊपर ही खुद एक केस बने हुआ है कि नईमुल्ला के ऊपर, टीपू के ऊपर। जो उनका केस जो लड़ रहा है उनका नाम, उनके एडवोकेट का नाम है सलावुद्दीन सर जो एडवोकेट है, उनका केस लड़ रहे हैं। उन लोग को स्नैचिंग करे सो है। वो लोग हम पे ये केस करे कि हम लोग उनको देखो कोई फ्रॉड काम नहीं करे, कुछ नहीं करे, उनको हम लोग पूरा बाहर भिजाने का, उनको हमारे पास यहाँ तक के पूरे हमारे पास उनको भिजाने के लिए ये जो चीजें जो बता रही हूँ मैं, ये पूरा जेन्युइन है। इनकी वीजा थी इनका गायना जेस्टॉन सिटी में। ये लोग गोल्ड माइनिंग के काम पे जा रहे थे। इनकी 2.5 लाख रुपए सैलरी थी। इनको वर्क परमिट दिए, वर्क परमिट की वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद इन लोग के टिकट आए, टिकट इन लोग के 6 लाख चिल्लर के टिकट आए। देखिए, ये टिकटों के पैसे मैं खुद इन लोगों को लगा के भेजे, मैं अपने जेब से पैसे लगा के भेजे। उल्टा ये लोग ही हमारे पर केस कर दिए कि हम उनको पैसे बाकी है, बल्कि ये टिकटों के पैसे कौन देना मेरे को। हाँ, ये टिकटों की मैं ये लगाई, फिर जीजू के 2,80,000 रुपए मैं लगाई, फिर ये पूरे पैसे नहीं दिए, और ऊपर से हमारे से डुप्लीकेट। देखिए, अगर अपने आवाम को अपन नहीं सताना है, नहीं करना है, तो अपने जमाल साहब जो सरदार साहब है बोराबंदर पीएस वाले, जो सरदार साहब जो है उनका काम था हमको बुलाना और हमारे से उनके साथ काउंसलिंग करना और उनसे हमारी बात करना। उसके बाद उन्होंने हमारे पे केस करना। हमारे को ना काउंसलिंग करे, ना बात करे, ना हमारे को लोग बुलाए, ना हमारे से कोई बात हुई। डायरेक्टली हमारे को सरदार साहब क्या करे, ये खाली बॉन्ड पेपर पे देखिए आप लोग वेरिफिकेशन करा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ना बॉन्ड लाने गए, ना मेरे हस्बैंड बॉन्ड के ऊपर जो टाइप करे हुआ है कुछ मेरे हस्बैंड को इसका आइडिया है, कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड को मेरे घर पे बुला जबरदस्ती आके वो लोग साइन करा लेके गए। मेरे हस्बैंड को इन लोग की वजह से पैरालाइज अटैक हो गया। जो पैरालाइज अटैक के लिए देखिए, मैं ये वाले नीलिमा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराई, इनका फिर जलील किरमानी के पास ट्रीटमेंट कराया। इनको जाने का नहीं था, इसलिए इन्होंने नहीं जाते बोले। बच्चों को ऑलरेडी जॉब बोले हम गए ना, जस्टॉन की टिकट आ गई थी कतर की टिकट है लोग की, कतर को जाने का था। कतर से लोगों को सीधा गायना जस्टॉन में जाने का था। ये लोग अपनी मर्जी से नहीं जाके देखिए, ये टिकट हम पूरे हमारे 6 लाख चिल्लर के पूरे टिकट हमारे नुकसान करे। फिर ये लोग क्या करे, जीजू को मेरे हस्बैंड जा रहे थे, उन लोग की अपनी राय और मशवरे के साथ हम लोग उनको जाके, मैं खुद उनके जीजू के टिकटा निकाल के उन लोग को जीजू को भेजाए। देखिए, उन लोग के फोटोज वगैरह भी यहाँ पर है, देख सकते हैं आप लोग फोटोज उन लोग के। उनको हम लोग एयरपोर्ट पे छोड़े और लोग जीजू के एयरपोर्ट पे भी गए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहे करे। ये लोग अपनी इंटरव्यू में फेल हो गए। इंटरव्यू कैसा हुआ वो तो मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू लिए, उमर का इंटरव्यू लिए, तो दोनों सेलेक्टेड हो गए। इन लोगों का ग्रुप में था पूरा टिकट। तो वहाँ के जो अपने जीजू के जो थे ना, वहाँ के लोग बोले कि नहीं, आप लोग इंटरव्यू मैचेबल नहीं हो रहा, आप लोग फेल हो गए, बल्कि तीनों की वजह से दोनों भी आ गए। इंटरव्यू में ये दिए नईमुल्ला जीजू के इंटरव्यू जब हो रहा था कैबिन में, वो लोग पूछे आप कहीं को जा रहे, किस लिए जा रहे, बताओ। लोग घूमने जा रहे, बताओ आपका वो बताओ, बैंक का डिटेल्स बोलो। इन्होंने नईमुल्ला टीपू जो है अपनी बीवी परवीन का स्टेटमेंट बता रहे, जो इमरान खान है वो अपनी बीवी का बता रहे, और करीम जो है जो सालेहा के बेटे है
उन्होंने जो है अपनी अम्मा का स्टेटमेंट बता रहे। तो ये स्टेटमेंट की वजह से ये लोग देखिए फेल हो गए। अगर हम जीनियन काम नहीं करते, नहीं वो होता तो लोग जीजू के एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचते थे। जीजू के एयरपोर्ट में भी लोग अपना इंटरव्यू फेस नहीं करते थे। अपनी इंटरव्यू से और अपने बात करने के तरीके से ये लोग फेल हो गए। यहाँ तक कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, ये लोग को सही सलामत हम लोग इन लोगों को 2 दिसंबर के दिन भेजा है। ऑलरेडी इनको सब अच्छा सलामती से भेजा है, सब अच्छे से रहे। 6 दिसंबर को वापस भी आए लोग अपने इंटरव्यू फेल होके। ऑलरेडी देखिए मेरे पास यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आ गया मेरे को, मेरे प्रॉपर्टी ले लो बोल के फोन का। देखिए ये कोर्ट का मेरे पास ऑर्डर भी आ चुका है और मैं कोर्ट के ऑर्डर लेके 30 तारीख के दिन पढ़ते पानी में जाके वहाँ पे पीएस में मधु सर को बताई मैं, जो राजू सर जो है ना कोर्ट से उनको बोले के फोन करके कि उनका फोन उनको दे दो बोल के बोले। तो उन्होंने क्या करे, कल सुबह मॉर्निंग यानी कि 1 तारीख के दिन दोपहर में आओ बोले। मैं 1 तारीख के दिन दोपहर में भी गई उनके पास, तो उन्होंने बोले नहीं सो बंदोबस्त पे गए हुए आप 4 तारीख को आओ। ठीक है बोलते मैं अब 4 तारीख के दिन भी गई। 4 तारीख के दिन सुबह में भी गए तो उन्होंने कुछ बोल रहे, मधु सर बोल रहे नहीं ये क्या बोलते हैं सो जमाल सर नहीं है, जमाल सर का ट्रांसफर हो गया। जमाल सर जब आएंगे आपको जब हम देंगे। जब जमाल सर का ट्रांसफर हो गया तो जमाल सर क्या फिर पीएस को वापस आके मेरे को मेरी प्रॉपर्टी दे सकते हैं ना। और मैं उसके बाद मैं सीओ से मिली तो सीओ सर मेरे को बोल रहे आपका फोन लेके क्यों रखे हैं लोग, आपके फोन की क्या जरूरत थी, स्टेटमेंट की जरूरत थी, बैंक के स्टेटमेंट की जरूरत थी। ट्रांसलेशन हुआ सो जो लोग पैसे डाले बोल रहे वो लोग पैसे तो कुछ भी नहीं डाले, बाकी के पैसे तो मैं डाली। इन लोगों खाली क्या है, एक के 23,000 है, एक के 7,000 है, एक के 22,000 है, कुछ इतने पैसे 6 लोग के। उनका प्रोसेस के पैसे तो 1,20,000 1,20,000 तो है 1 पर्सन को। तो उन लोग के कि मेरे को ऐसा बोल रहे, सर खुद बोल रहे आपका फोन लेके क्यों रखे। ठीक है आप क्या करिए मालूम है, जमाल सर आते ना, जमाल सर आने के बाद में मैं आप देते बोल के बोले। अब जमाल सर का ट्रांसफर हो गया, जमाल सर सरदार जमाल जो है ना ट्रांसफर होने के बाद उन लोग कैसा आके हमको फोन देते। यहाँ तक कि कोर्ट का ऑर्डर जरूरी है या जमाल सर क्या आना जरूरी है आप बताइए। मेरा ऑर्डर यहाँ पर ऑलरेडी है, ऑर्डर को देखते हुए भी वो लोग मेरे को मेरा प्रॉपर्टी नहीं दे रहे। तो ये ऐसा कैसा जमाल को नहीं जी सरकार जमाल जो है ना सरदार एसआई है ना, एसआई थे, अब ट्रांसफर हो गया उनका। और उन्होंने क्या करे मेरे शौहर के और मेरे साथ शब कदर के दिन जबरदस्ती मेरे पास से फोन खींच के मेरा हाथ पकड़े नो, मेरे साथ मिसबिहेवियर करे और मेरे हस्बैंड को 3 पचकड़ा मारे नो। और वो भी पीएस में मारे रात के 12:15 बजे के दरमियान की बात है ये। उस दिन की तारीख की बात बता रही मैं आपको, शब कदर के दिन। और सीओ सर खुद उठ के आके बोले के कहीं को ऐसा कर रहे हो कि आवाज पुकारे को देख के सर क्या करे कॉम्प्रोमाइज करके हमको भिजा दिए रात में। हम लोग आ गए। दूसरे दिन सुबह में फिर क्या करे, हम लोग गए तो हमको क्या करे मालूम है, उन्होंने हमारे पे उल्टा केस हमारे को बोल रहे तेरे पे केसा नहीं है ना, मैं ये केस तेरे पे रख देता हूँ बोल के मेरे को जबरदस्ती मेरे पे केस करने जा रहे। और देखिए हम लोग उन लोगों के पैसे अगर लिए बोल के बोले, अगर हम देते हुए बताओ ना क्या करे मालूम है, फरवरी की मार्च की 5 को 3 महीने खत्म होते, पैसे देने का डेट भी देखे तो लोग फरवरी के महीने से हमारे हस्बैंड को ढूंढ लेते हुए मलकपेट में फिर के बिना ड्रेस के, बिना वैन के, बिना अरेस्ट वारंट के मेरे घर पे जाके मलकपेट में सीबीआई कॉलोनी के पास जो ओल्ड मलकपेट है पानी की टाकी के पास से मेरे हस्बैंड को लोग उठा के लाए। ऐसा कैसा कानून कर रहे लोग। सीएम सर आपसे मेरे को एक ही रिक्वेस्ट है कि कानून ऐसा रहता क्या, कानून में कोई भी अपने को बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्या। अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट का पेपर चाहिए और बाजाब्ता पुलिस वाले ड्रेस पहन कर आना चाहिए और वैन में आके वैन से लेके जाना चाहिए। नहीं, ये लड़कों के साथ जमाल सरदार खुद अपने हमारे जो बस्ती के बच्चे हैं, जो हमारा खलेरा भाई है टीपू, उन लोगों के साथ बैठ के सिविल ड्रेस पे बिना उन्होंने ऑर्डर के, बिना उन्होंने जीप के जाके मेरे हस्बैंड को पीएस को लेके आके मेरे को बुला के मेरा फोन जबरदस्ती खींच के मेरे को मेरा हाथ पकड़े नो जमाल सर। और मैं जमाल सर के ऊपर देखिए यहाँ पर उनको मैं उनके ऊपर वो कंप्लेंट भी करी सो डीसीपी के पास, उनका ये भी पेपर मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। और नहीं बोल के नहीं, यहाँ तक कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का एविडेंस है मेरे पास। ये जमाल सर क्या है मालूम है, जो मुस्तफा है ना, मुस्तफा को मेरे हस्बैंड वहीं पे ठहरे हुए थे, मेरे हस्बैंड को रात में हम लोग वहीं पे पीएस में रखने के बाद रखे तो मुस्तफा को जमाल सर सरदार जमाल कॉल करके बोल रहे मुस्तफा भाई काम हो गया, उसको अरेस्ट करके ला लिया। मैं बोल के सब बोल रहे मुस्तफा
है ना, इसमें मिल के इनको जमाल सर को पैसे खिला के ये हमारे साथ नाइंसाफी का काम करे और ना हमारे को बुला के काउंसलिंग करे, ना हमारे से बात करे, ना दोनों तरफ का। कानून में ये तरीका है कि अगर सिविल का मैटर है, सिविल के मैटर में जमाल सर को मारने की क्या जरूरत है, सिविल के मैटर में जमाल सर को फोन खींचने की क्या जरूरत है। उनको जितने भी प्रूफ चाहिए मैं को ला के देती थी, बाज़ाब्ता हर चीज है उनके पास रखा हुआ। उनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने पैसे खा के, मुस्तफा खुद बोल रहे फोन पे, हाँ पैसे दिया ना, अभी कितना डालना है, वो के पैसे डाल रहे, डाल के करके पैसे खा के मेरे हस्बैंड को मारे और मेरा फोन जबरदस्ती खींचे और जमाल मेरा हाथ पकड़े। जमाल के ऊपर कंप्लेन है, जमाल सरदार बोराबंडा पीएस वाले नो सस्पेंड होना, क्योंकि इन्होंने गलत बिहेवियर करे मेरे साथ, मिस बिहेवियर करे। इन्होंने आज मेरे साथ करे, किसी और के साथ करते। और कम से कम आज देखिए, जब शब्बे कदर के जब से लेके मैं आज तक खाली पीएसओ को फिर रही हूँ, खाली कोर्ट को फिरा रहे मेरे को, खाली मेरे साथ ऐसी बदतमीजी काम कर रहे ये लोग। कोई मेरा सपोर्ट वो वीडियो है आपके पास, फोन पकड़े तो हाथ पकड़े? या मेरे वो फोन में वीडियो है, वो फोन जो मेरा लेके रख लिया ना, वो फोन में मेरे साथ मिसबिहेवियर कर रहे जमाल सर, वो वीडियो रखा हुआ है, इसीलिए मेरा फोन नहीं दे रहे। और वो फोन को मेरे पैटर्न है, अगर वो फोन मेरा खुला, उसमें से अगर मेरे एक भी चीज अगर चले गए, मेरा लॉक है उसके अंदर, उसमें से कोई भी चीज अगर चले गई, कुछ भी अगर उसमें से डिलीट हुआ, सरदार जमाल और बोराबंडे के पीएस वाले जिम्मेदार है। अगर मेरी अपील सीएम सर तक पहुंच रही है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी मदद करें। नहीं वो तो मैं कुछ भी करके इन लोगों के ऊपर चिट्ठी लिख के मरूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी सर। ये लोग मेरे को बहुत सता रहे, बहुत मेरे को इतना फिरा रहे। मेरे एडवोकेट मेहराज खुद मेरे वास्ते उन्होंने खुद बोले ये पीएस वाले बहुत सता रहे, बल्कि उन्होंने भी बोले, उन्होंने मेरे को भी हर जगह मेरे पीएस जो है ना एडवोकेट हेल्प करे, लेके आए डाले हर चीज के लिए। तकरीबन आज जब शब्बे कदर, जो रमजान के शब्बे कदर से लेके आज तक इतने दिन तक मेरा फोन अभी तक नहीं दिए। यहाँ तक कि मेरे पास ऑर्डर है, मेरे पास सब कुछ है कोर्ट का, तो भी मेरे को फोन के लिए फिरा रहे। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ सीएम सर से, और जितने भी मेरे आवाज सुन रहे, जितने भी मेरे आवाम है, जितने भी मेरे हर कोई मुसलमान भाई बहन है जो परेशान ऐसा पुलिस वाले फिराते हैं ना, उनका कोई हक नहीं है कानून ऐसा चलाने का। सीएम सर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सरदार जमाल को सस्पेंड करो और सरदार जमाल के ऊपर एक्शन लो। उन्होंने ये हमारे साथ क्यों करे, और उन्होंने मुस्तफा को भी इसके अंदर लेना, मुस्तफा इसके अंदर केस के अंदर आना चाहिए। मुस्तफा हमारे साथ जबरदस्ती करके पैसे खिला के हमारे को जो मारे, जो हमारे साथ बदतमीजी करे, उसका हमारे को मुआवजा चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत करे और हमको इंसाफ होना। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ सीएम सर, मेरी रिक्वेस्ट को कबूल करिए प्लीज। मैं आपसे इतना अपील कर रही हूँ, मेरे को बहुत तंग करके रखे लोग इतने महीने से। मैं जॉब करती हूँ, मैं मेरे बच्चों को लेके जी ले रही हूँ, कैसा रह रही हूँ मेरे को मालूम। सर मेरा ये है कि जो मेरा फोन उन्होंने लिए एसआई सर जमाल सरदार, मेरे पूरे एविडेंस उसके अंदर ही थे। जो सरदार जमाल मेरे साथ मिसबिहेवियर करे, मेरा हाथ पकड़े और मेरे हस्बैंड को मारे, मेरे हस्बैंड के ऊपर 3 पचकड़ा मारे उन्होंने, ये सारे एविडेंस पूरे वो फोन में ही है। वो फोन के ऊपर लॉक है, अगर वो फोन खोल के उसके अंदर जो भी मिस हुआ तो वो जिम्मेदार सरदार जमाल और बोराबंडा पीएस रहेंगे सर। अल्लाह। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।